जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक बार जब गोकुल से मथुरा गए हमारे कृष्ण भगवान, तो दिन भर राधा राधा गोपी गोपी करते रहते थे। तो उद्धव जी वहाँ थे। तो उद्धव जी सोचे कि ये जो कृष्ण हैं ये दिन रात गोपी गोपी राधा राधा करते हैं, क्या गोपी और राधा भी कृष्ण कृष्ण जपती हैं, राधा राधा जपती हैं? तो भगवान तो अंतर्यामी है, वो सब जान रहे थे। तो किसी कारणवश उद्धव जी को भेज दिए गोकुल और कहा कि जा कर के मेरी राधा से मिलना और उसके हाल को लेके आना। तो उद्धव जी गए राधा जी के पास, जमुना के तट के पास बैठी थी और रो भी नहीं पा रही थी, क्योंकि जाते वक्त कृष्ण भगवान उनको कसम दे के गए थे कि अगर राधे तुम रोओगी तो पूरा संसार डूब जाएगा, इसलिए इस जगत के कल्याण के लिए हमारी उत्पत्ति हुई है, उसको हमको करने दो, तुम रो नहीं। राधा भी तो उनकी अर्धांगिनी ही थी, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थी। अब माया की वजह से उत्पत्ति हुई थी। तो उद्धव जी गए उनकी परीक्षा लेने। तो राधा जी से कहते हैं कि कृष्ण ने हमको भेजा है। तो राधा के आंखों से आंसू तो नहीं आए, लेकिन उनका हाल पूछने लगी। आइए एक सुंदर सा गीत लेके आए हैं। अगर यह गीत उनके निमित्त अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे गीत के बोल हैं कि क्या तुम्हें पता है ऐ उद्धव मेरे श्याम कहाँ पर रहते हैं। उद्धव तुमको पता होगा कहाँ मेरे श्याम रहते हैं। उद्धव तुमको पता होगा कहाँ मेरे श्याम रहते हैं। कहाँ मेरे श्याम रहते हैं, कहाँ घनी श्याम रहते हैं, कहाँ घनी श्याम रहते हैं। तो तुमको पता होगा कहाँ मेरे श्याम रहते हैं। कभी काशी कभी जमुना, कभी काशी कभी जमुना, कभी सरयू में रहती हैं। तो तुमको पता होगा कहाँ मेरे श्याम रहते हैं। तो पता होगा कहाँ मेरे श्याम रहते हैं। कभी गोकुल कभी मथुरा, कभी गोकुल कभी मथुरा, कभी निधि वन में रहते हैं। कभी गोकुल कभी कभी निधि वन में रहते हैं। तुमको पता होगा कहाँ मेरे श्याम रहते हैं। तुमको पता होगा कहाँ मेरे श्याम रहते हैं। कभी गोलों कभी गैया, कभी मधुवन में रहते हैं, कभी मधुवन में रहते हैं। वो तो तुमको पता होगा कहाँ मेरे श्याम रहते हैं। कभी दहिया कभी माखन, कभी मिश्री में रहते हैं। कभी दहिया
गई